नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा भारत के द्वारा 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था और इसमें कई सारे देशों को शामिल किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अंदर किसी प्रकार का जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और ये गुरुग्राम में है। अब यहां पर क्या एक हुआ है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको ज्वाइन कर लिया। ये आप देख सकते हो, कल ही खबर आई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकम्स द 101st मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इसी के बारे में डिटेल से समझेंगे कि चल क्या रहा है यहाँ पर, किस तरह से ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस मदद कर सकता है, यूएस का पार्टिसिपेशन क्यों सिग्निफिकेंस है और भारत किस तरह से विश्व के अंदर जो ग्रीन हाउस गैस कहते हैं हम, उससे यहां पर हम रिडक्शन कर सकते हैं। इसके माध्यम से काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर studiiq.com विजिट करिए। वहां पर सारी जानकारी आपको हमारे कोर्सेज के बारे में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हम इसकी चर्चा कर क्यों रहे हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा आपने देखा होगा कि ग्लोबल अडॉप्शन पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो सोलर एनर्जी है उसका ग्लोबली ज्यादा से ज्यादा देश इसको अडॉप्ट करें, और इसी को देखते हुए यहां पर मेजर कंट्रीज अब इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि यहां पर जो यूएस है उसने ज्वाइन किया है और ये हुआ है आपका COP26। आपको पता है इस समय जो ग्लासगो के अंदर मीटिंग चल रही है, वो आखिरी दौर चल रहा है, एक ही 2 दिन का आजकल में बचा है ये। तो उसके अंदर जो यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, अब देखिएगा आपको पता होगा जो डोनाल्ड ट्रंप थे अभी, तो वो उसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर रहे थे क्लाइमेट चेंज। इनफैक्ट वो तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी बाहर हो गए थे। लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद इसके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है और उन्होंने स्पेशली एक एनवॉय को यहां पर नियुक्त किया है। इनका नाम आपने सुना भी होगा पहले, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान ये आपके इंपॉर्टेंट फिगर भी थे, जॉन कैरी। इनको यहां पर यूएस का स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय बनाया गया है। इनफैक्ट आप यहां पर देख सकते हो, उनके द्वारा ये ट्वीट आया कल कि एक्सेलरेटिंग सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट ग्लोबली, ताकि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे रह सकें। He is pleased to join the इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड उन्होंने यहां पर धन्यवाद दिया भारत का। और साथ ही साथ आप यहां पर देख सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का यहां पर ट्वीट आया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो 101st मेंबर कंट्री बन गया है, मेंबर कंट्री बन गया है। ध्यान रखिएगा, मेंबरशिप का ये मतलब नहीं होता है कि उन्होंने रेटिफाई कर लिया है। ये जो भी देश मेंबर बनते हैं, पहले क्या होता है, सिग्नेटरी होते हैं, साइन करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ। फिर वो लोग क्या करेंगे, अपने देश के अंदर जाकर अपनी जो पार्लियामेंट है वहां से कानून पास करवाते हैं। तो वो जब हो जाएगा तो उसको रेटिफिकेशन कहते हैं। तो अब यहां पर यूएस जो है वो वहां की कांग्रेस से इसको पास कराने की कोशिश करेगा। फर्दर आप देख सकते हो जो जॉन कैरी है उनका यही कहना था, इट हैज बीन लॉन्ग कमिंग, हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे और फाइनली यहां पर जो भी डिटेल्स वगैरह हैं यूएस और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बीच में वो सब कुछ तय हो गया है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पर जो सोलर एनर्जी है उसका ग्लोबली अच्छे से डिप्लॉयमेंट हो सके, ताकि हमारा जो मेन मकसद है हम उसको अचीव कर पाएंगे। फर्दर आप देख सकते हो भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था यहां पर, जो हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं एनवायरमेंट के भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने यूएस के इस मूव को सराहाया और यह भी कहा कि यूएस के ज्वाइन करने से जो भी हम यहां पर सोलर एनर्जी में करना चाहते हैं उसको फर्दर एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि यूएस की तरफ से काफी हमें मदद मिल सकती है। मैं आपको आगे और चर्चा करूंगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले हम थोड़ा सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी देख लेते हैं। याद रखिएगा, जैसे अभी COP26 हुआ था 2015 में, जो क्लाइमेट समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जो हुआ था पेरिस के अंदर, वहां पर फ्रांस के प्रेसिडेंट ओलांद और साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन दोनों के बीच में 30 नवंबर 2015 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया था। और उस मीटिंग के अंदर जो फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है बैन की मून और साथ ही साथ 120 देश के जो हेड हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया था और अफर्म किया था कि सोलर एनर्जी के प्रमोशन के लिए वो काम करेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो करता क्या है, देखिए ये एम्फसाइज करता है यहां पर ग्लोबल रेलेवेंस, मतलब कि जो सोलर एनर्जी है उसका ग्लोबल रेलेवेंस ज्यादा हो और लोकल बेनिफिट मिले सभी देशों के अंदर। जो भी इसके मेंबर कंट्रीज बनते हैं उनको जो भी मदद चाहिए, चाहे सोलर एनर्जी से रिलेटेड कोई एक्सपर्टाइज हो गया, फाइनेंस हो गया, कई सारी चीजें हैं जो कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको अचीव करने में मदद कर सकता है। और अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी हमें पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि आईएसए के मदद से 5 गीगावाट, मतलब आप करीब 5000 मेगावाट इसको कह सकते हो, इतना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इस समय ऑलरेडी हो चुका है, मतलब इसकी तरफ से किया गया है। और इस समय आपको पता होगा कि जो COP26 चल रहा है इसी के अंदर जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके तहत क्या होगा कि जितने भी कॉन्टिनेंट, मतलब जितने भी कॉन्टिनेंट है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, इन सभी को ग्रिड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो 24 आवर्स
चीप इलेक्ट्रिसिटी, सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और ट्रांसफर किया जा सके आसानी से, ये यहां पर अब किया जा रहा है। और ये आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर ही होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, ये इसी के अंदर आएगा। लेकिन ये सब कुछ करने के लिए आपको समझना है कि ग्लोबल कोएलिशन की आवश्यकता है। जो नेशनल गवर्नमेंट है उनसे फाइनेंशियल मदद हो गया, टेक्निकल मदद हो गया, ये सारी चीजें हमें चाहिए होंगी। और ओवरऑल आप कह सकते हो कि इसकी वजह से जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, कोल के ऊपर जो डिपेंडेंस है, वो यहां पर कम हो सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ही यूएस ने ज्वाइन किया था, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने जो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वाला है, उसका जो स्टीयरिंग कमेटी होता है, उसमें टोटल 5 मेंबर्स हैं। अब हो गए हैं यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया। तो यूएस ने भी इस पर्टिकुलर कमेटी को ज्वाइन कर लिया और टोटल अगर आप देखोगे तो वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड में 80 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, इसके अंदर शामिल किया अपने आप को। अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएस किस तरह से मदद कर सकता है, यूएस का पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सबसे पहले सोलर पावर, जो सोलर पैनल वगैरह की हम बात करते हैं, उसका प्रोडक्शन यूएस में ही स्टार्ट हुआ था। वैसे अगर अभी आप देखिए तो चाइना बड़ी मात्रा में इसका प्रोडक्शन करता है, लेकिन यूएस में जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड की जा सकती है सभी डेवलपिंग कंट्रीज को। और यूएस ने इस चीज को बोला भी है कि इट कैन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यहां पर जो टेक्नोलॉजी हो गया, दूसरा है फाइनेंस। यूएस के पास पैसा है तो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज को, जहां पर ये सारे पैनल्स को हम इंस्टॉल कर पाएंगे। इनफैक्ट इसी साल अगर आप देखोगे तो यूएस के द्वारा बोला गया था कि जो भारत का एम है, हमारा एम आपको पता होना चाहिए कि 450 मेगावाट का हो गया है। 450 मेगावाट ग्रीन एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे बाय 2030। तो इसको अचीव करने में भी यूएस मदद करेगा। तो इसकी वजह से यूएस का शामिल होना इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि भारत किस तरह से लीड कर सकता है वर्ल्ड को सोलर बेस्ड ग्रोथ में, तो ये भी आप समझिए कि अभी के लिए भारत का तीसरा स्थान आता है अगर हम एनर्जी यूज की बात करें। लेकिन टोटल एनर्जी यूज की बात कर रहे हैं, अगर आप पर कैपिटा टर्म में देखोगे तो हमारा जो स्थान है वो बहुत नीचे होता है। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अभी हम उतना ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी तो एनर्जी का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा भारत का, और भारत में स्पेशली 300 सनी डेज आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड इट विल बी वेरी लेस एक्सपेंसिव। अभी तो क्या है ना कि कोल फायर्ड जो पावर प्लांट अगर आप देखोगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, उसे काफी सस्ता ये हो जाएगा। तो भारत इस चीज को लीड कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इन सबको अचीव करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। वो देखना होगा हमें कि क्या वो हो पाता है कि नहीं। वैसे अगर आप ये ग्राफ देखो तो बहुत ही अच्छे से ये दिखा रहा है कि किस तरह से जो कोयले के ऊपर डिपेंडेंसी है वो आपकी कम हो रही है और कम होते जाएगी। 2040 तक आप देखिए ये काफी कम हो जाएगी, 40% के नीचे चली जाएगी। और जो सोलर वाला फोटोवोल्टिक जो आपका इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो आपका बढ़ता जाएगा, और 2040 में ये आपस में कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएंगे, और बाकी एनर्जी का भी पार्टिसिपेशन लगभग इतना रहने वाला है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मैंने वीडियो भी बनाया था जहां पर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है सोलर वेफर वगैरह को प्रोड्यूस करने में, क्योंकि इन्होंने बहुत करीब 5-6 ऐसी ग्लोबल कंपनीज हैं उसके अंदर निवेश कर दिया है। चाइना की एक पूरी एक कंपनी को ही यहां पर खरीद लिया है रिलायंस ने, और इसमें यह देखा जा रहा है कि जो एंड टू एंड नीड होता है सोलर एनर्जी के अंदर वो कंप्लीट कर चुकी है, और रिलायंस एक प्रकार से आप कह सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट आगे चलकर रोल प्ले करने वाला है। तो ये पूरा मामला है दोस्तों। आई होप कि यूएस के ज्वाइन करने से क्या इंपैक्ट है, जो भी कुछ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि जो सोलर रेडिएशन आता है पृथ्वी की सतह पर, उसका जो भी एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब कि जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं सोलर रेडिएशन पृथ्वी में, उसका इट इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, वो कौन से चीज के प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, और अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।